आज के लेक्चर में हम लोग जो है एक क्लास 11 का जो हम लोग का केमिस्ट्री का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर था उसके जो कि काफ़ी उसमें टॉपिक्स थे, जितने भी मैकेनिज्म थे, प्यूरिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और तुमको आइसोमेरिज्म, इसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई होप कि ये सब का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ये सब तुम क्लास जो कि तुम्हारा है जो एनसीईआरटी बुक से हो, एग्जाम्पलर से हो, इन सबों को सॉल्व कर लिया होगा। जिस स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या कुछ भी टॉपिक में समस्या हो, राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी समस्या हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, उसमें वह समाधान कर सकता है, ले सकता है उसमें जहाँ भी मदद हो। तो आज का जो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, जो कि नया चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 13, दैट इज हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से ही पता है, हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, containing carbon and hydrogen are called hydrocarbons, are called hydrocarbon। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन नहीं होगा तो आगे जो भी होता है इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हटा दिए, किसी से रिप्लेस करके दो हाइड्रोजन को हटा दिए, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो पहले हम लोग इसमें हाइड्रोकार्बन ही पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा इस चैप्टर में। और उसके बाद धीरे धीरे जो है तुमको क्लास 12 में जब जाओगे तो इसमें तुमको कार्बन हाइड्रोकार्बन के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो पहला चैप्टर होगा। जब हेलोजन से उसको रिप्लेस करेंगे, फिर जैसे वो अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, तो उसके जो डेरिवेटिव्स होते जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, ये सब हम लोग आगे क्लास 12 में पढ़ेंगे। हम लोग का क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन सबों को हम लोग पढ़ेंगे। इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसका हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन होगा इसमें हम लोग लिख सकते हैं, पहला एक तो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया तुमको दूसरा लिख सकते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में ही एरोमेटिक भी उसी में आ जाता है, इसे उसका क्लासिफिकेशन अलग से भी आप कर सकते हैं, एरोमेटिक को अलग भी ले सकते हैं। तो एक जैसे कि अगर इसको इस ढंग का अगर क्लासिफिकेशन का, खैर बहुत सा कोई भी एप्रोप्रिएट जो भी हो जिस ढंग से कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन हो गए तो इसको जैसे कि तुम बांट सकते हो हाइड्रोकार्बन को, जैसे कि एलिफेटिक में ले लें, एलिफेटिक और साइक्लिक, इसका ले सकते हैं हम लोग एलिफेटिक। तो एलिफेटिक का मतलब हो गया ओपन चेन हो गया, जिसमें कि ओपन चेन होगा कार्बन का, ये हो गया एलिफेटिक। और इसमें साइक्लिक अगर लेते हैं, साइक्लिक ये क्या होगा, कार्बन का क्लोज चेन होगा, क्लोज चेन कंपाउंड, ऐसा ले सकते हैं आप। सैचुरेटेड में तुमको ये जो एलिफेटिक लिए जो ओपन चेन होगा, इसमें तुमको ले सकते हो एल्केन होगा तुम्हारा, एल्केन है, एल्कीन हो गया और एल्काइन। ये तीन टाइप के तुम्हें ये मिलेंगे तुमको, जिसका कि हम लोग आगे जो है इसका डिटेल में स्टडी एल्केन, फिर एल्काइन, एल्कीन, फिर एल्काइन का करेंगे। और साइक्लिक में अगर हम लोग इसको करना चाहें तो साइक्लिक में ही तुमको दो पार्ट में इसको बांट लीजिए। ये तुमको साइक्लो एल्केन कह सकते हैं, इसको साइक्लिक में ही आता है साइक्लो एल्केन। और इसको एरोमेटिक ले सकते हैं आप, दूसरा हो सकता है तुमको एरोमेटिक हो गया तुम्हारा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में जाहिर है तुम्हारा क्या आ जाता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव जो इसके मेन होंगे। ऐसा और भी कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हो सकते हैं, जिसका कि हम लोग आगे इसका एरोमेटिक होने के लिए शर्त है, इन सबों के बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जाहिर है कि साइक्लो एल्केन भी तुम्हारा है, जो कि एल्केन तरह का ही होगा। जैसे अब इसको क्लासिफिकेशन का एक तरीका और होता है, जैसे एक से लिखते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में भी कहते हैं हम लोग। तो इसमें तुमको आता है ऑल कार्बन CC बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, ये सभी क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये सैचुरेटेड कहलाएगा। तो इस सैचुरेटेड इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि इसमें एल्केन आ जाएगा, एल्केन में सैचुरेटेड सब सारा सिंगल बॉन्ड होता है। फिर साइक्लो एल्केन, ये तुमको ये दो तुमको आ जाएंगे इसमें, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। फिर अगर इसको क्लासिफिकेशन इसमें तुमको अगर इस ढंग से क्लासिफाई करें तो एक तुमको अनसैचुरेटेड होंगे,
दूसरा हो सकता है अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड में हो गया तुमको एल्कीन और एल्काइन, ये सब क्या हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, या ये डबल बॉन्ड हो गया सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन हो गया, और यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी क्या हो गया तुम्हारा एल्काइन हो गया। और बेंजीन भी इसी में दे सकते हैं, एरोमेटिक भी तुमको बेंजीन भी इसमें अनसेचुरेटेड में आ जाएगा तुम्हारा बेंजीन C6H6, इसमें भी कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होता है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा, क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तब एल्केन का जैसे देंगे प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसका पहले तो उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसको किस प्रकार से नेमिंग करते हैं, जो कि हम लोग पहले उसका जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं इसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, इसके आइसोमेरिज्म कौन कौन होते हैं, फिर इसके प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके जो एक विशेष प्रकार के इसके आइसोमेरिज्म होते हैं जो कि हम लोग इसके रोटेशन के फ्री होने के कारण होगा, जिसको कन्फर्मेशन कहते हैं। तो इन सबों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एल्केन का डिटेल्स में। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक जिसका नाम है, अब एल्केन की पढ़ाई होगी इस क्लास में। अभी आज के लेक्चर में एल्केन के कुछ पोर्शंस को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, फिर देयर आफ्टर एल्केन के जब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो फिर एल्कीन का स्टार्ट करेंगे, फिर एल्काइन, और तब फिर एरोमेटिक में बेंजीन का पढ़ाई करेंगे, और उससे जुड़े हुए सारे रिएक्शंस होंगे। इसमें रिएक्शंस पर कंट्रोल करना होता है। नेमिंग के बारे में पहले ही पढ़े होंगे, इसे नेमिंग भी सबका दिया हुआ है, उसको भी जाहिर है कि हम लोग सॉल्व करते जाएंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बुक्स के भी। हम जो लोग के लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, तुम अपना एक्सरसाइज वगैरह धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन के बारे में जैसा कि अभी देखा कि ये तुमको क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सारे जो बॉन्ड होंगे वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे, वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्केन जो है तुमको एल्केन एल्केन, तो एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो इसमें जो है 4 बॉन्ड होंगे, जैसे कि 4 तरफ से अगर कार्बन कार्बन के बीच में सब तरफ से अगर सिंगल बॉन्डेड होंगे तो 4 सिंगल बॉन्ड इसमें होंगे। 4 सिंगल बॉन्ड होने का तुमको इसका मतलब हो गया कि इसका जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 सिंगल बॉन्डेड होंगे तो इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इस हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन क्या होगा तुम्हारा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्केन इक्वल्स टू sp3। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप होता है 4 ऑर्बिटल किस ढंग से फैलेंगे, 4 sp3 का ऑर्बिटल जब फैलेंगे तो वो तुमको टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तुमसे डायमंड में भी होता है, जैसे तुमको मीथेन के स्ट्रक्चर भी तुमने देखा होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल है मीथेन या तुमको कार्बन कार्बन जो टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री हम लोग कहते हैं। तो ये तुमको इसके जो स्ट्रक्चर्स हो गए। तो हाइड्रोकार्बन ये जो होते हैं सैचुरेटेड, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता इसमें। और एल्केन में इसका जो तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। इसको हम लोग पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। एक इसका नाम है एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम है इसके लिए, पैराफिन यूज करते हैं। ये मोम के जैसा सॉफ्ट होता है। पैराफिन मतलब ये वैक्स लाइक, इसलिए इसका नाम क्या है, वैक्स लाइक। सो इट्स नेम इज, इसका नाम क्या हो गया तुमको, इसका नाम हो गया तुमको वैक्स लाइक होता है, सॉफ्ट होता है। इसलिए एल्केन को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं हम लोग, एल्केन आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। तो जहां तक इसके जनरल फार्मूला की बात हो गई, जो जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला इसका होगा CnH2n+2, CnH2n+2।
इसमें n का वैल्यू 1 से लेके तुम सो ऑन अपना रख सकते हो। जैसे 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 दैट इज CH4। फर्स्ट मेंबर इसका क्या हो गया? फर्स्ट मेंबर इसका CH4 होगा, जो कि परिचित ही होगा इससे। CH4 एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्डेड होंगे, तो इसका नाम क्या होता है? याद होगा, मीथेन। इसी तरह से इसका दूसरा जो मेंबर होगा इसमें, जबकि n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मेंबर आएगा इसका? C2H6। तो C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो गए और चारों को बॉन्ड पुराने के लिए इसका नाम क्या होता है? इथेन। मीथेन, इथेन। इस तरह से क्या होगा? तुम अगला जो मेंबर है CH2 ऐड करते जाइए, इसके होमोलोगस सीरीज एल्केन के तैयार हो जाएंगे। ये होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। एल्केन के तुम्हारे होमोलोगस सीरीज में क्या क्या जाएगा? अगला मेंबर आने वाला है C3H8। C3H8 दैट इज प्रोपेन। आप n का वैल्यू रखते जाइए, आपको इसके अगले मेंबर्स सारे मिलते जाएंगे, जिसके नाम नोमेनक्लेचर जो कि नेक्स्ट पिछले चैप्टर में ये सब का हम लोग डिटेल में देखे भी होंगे। जैसे नाम को एक बार मैं फिर से यूं ही बोल देता हूं। पहला 1 कार्बन के लिए मीथेन हो गया, 2 कार्बन के लिए तुम्हारा इथेन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया? प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन और सो ऑन। ये तुम्हारे क्या हो गए? ये तुम्हारे जो इसके नेम हो गए। तो ये तुम्हारा इसका जो तुमको है एल्केन के ये नाम हो जाएंगे। और जो इसके फॉर्मूला है, जैसे कि अगर कहा जाए अगर C6 होगा तो H क्या आ जाएगा? H2 × 6 + 2 C6H14। तो उसके बहुत से आइसोमर बन सकते हैं। तो जिसके अब हम लोग इस टॉपिक में, अगले टॉपिक में हम लोग इसके नाम का जहां तक है तुमको देखा होगा, इसका नेम देख लेते हैं और इसके आइसोमर क्या क्या बन सकते हैं। तो जहां तक कि एल्केन के हैं, तो एल्केन का नाम लिखने के लिए जैसे कि जो तुम्हारा नेमिंग है, तो इसमें नेमिंग लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे जो है तुमको जो लगातार जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो एक साथ चेन में हो, उसे हम लोग क्या मान लेंगे? मेन चेन मान लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? उसको मेन चेन के रूप में कंसीडर करेंगे। और उसके बाद तुमको जहां पर भी तुमको जो साइड चेन हो गए, उसका उस छोर से नंबरिंग करते हैं, जिस छोर से कि उस इंड से नंबरिंग करोगे लॉन्ग चेन को, जिधर से कि लोकेंट्स जो होंगे, जो कि तुम्हारा CH3 हो, C2H5 हो, या और भी लोकेंट्स उसके नजदीक पड़ते हो, उधर से नंबरिंग करेंगे। और जाहिर है कि लिखने के प्रीफिक्स को जब हम लिखते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो मतलब मेथिल को बाद में लिखेंगे, एथिल को पहले लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेट में और एम आता है बाद में। और अल्फाबेट में डाई, ट्राई, ये सब हम लोग जब एक से अधिक होता है तो डाई, ट्राई लिखते हैं, तो वो सब अल्फाबेट में काउंट नहीं होता है। ये सारे रूल्स आई होप कि पिछले चैप्टर में तुम पढ़ा ही होगा। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं किया, राइशो लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जितने भी लेक्चर्स हैं नोमेनक्लेचर के, पिछले का शेप्स वगैरह जो डिटेल में दिए गए हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसके जो कि सिग्मा पाई बॉन्ड, इन सबको काउंट करने, इन सबों के लिए तुम जो है पिछला चैप्टर जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 का, उसको तुम देख सकते हो, उसके लेक्चर्स। तो आज हम लोग इसमें देख लेते हैं पहले नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर में तो जो रूल है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का वही है, उसका नोमेनक्लेचर का कुछ एग्जांपल्स वगैरह ले लेंगे। आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है, आइसोमेरिज्म का, तो इसमें एल्केन में क्या होगा? तुमको कार्बन कार्बन का सिर्फ चेन में ही अंतर हो सकता है। तो एल्केन में जहां तक है, इसमें एल्केन है चेन आइसोमर्स। इसके पास क्या हो सकता है? चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म ही होगा इसमें सिर्फ, क्योंकि कार्बन कार्बन के आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेम ही फॉर्मूला से अलग अलग कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। जैसे अब अगर मेरे पास है, तुमको आइसोमेरिज्म में देखें, जैसे ब्यूटेन है, C4H10 है आपके पास, C4H10 है, तो C4H10 से 2 कार्बन का, जैसे कार्बन का तो चारों आप दे सकते हैं, क्या चीज तुम्हारा, ये चारों सिंगल बॉन्ड दे दिए हम लोग एक स्ट्रेट चेन में, और हर एक कार्बन को कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे? तुमको 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये 4 बॉन्ड के लिए इस कार्बन में क्या हो जाएंगे? आपको हाइड्रोजन के नंबर 2 हो जाएंगे, और इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी 2 होंगे, 2 2 4 हो जाएंगे इधर से, और इसमें 3 होंगे। तो इसका मतलब कि ये तुमको 3 2 5 2 7 3 10 हो गए, C4H10 हो गए। तो ये जो स्ट्रेट चेन में, तो इसको हम लोग N ब्यूटेन भी कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये तुम्हारा एक हो गया। और दूसरा तुमको जो कि आइसोमर इसका हो सकता है, जो चेन आइसोमर इसका होगा, तो उसमें 3 कार्बन को आप स्ट्रेट चेन में रखेंगे,
और एक कार्बन को यहाँ पे ब्रांच में कर दीजिए। ब्रांच कभी भी इस जगह से नीचे भी लिखेंगे ये स्टेट चेन में काउंट हो जाता है। तो लास्ट से कभी भी फर्स्ट और लास्ट से कभी भी ब्रांचिंग नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखा। वो कभी भी मेन चेन में काउंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको 3 पुराना है तो इसमें क्या दे देंगे, तीन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो CH3 हो गया। इसमें भी हमको 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, CH3 हो गया। इसमें भी हमको 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसमें 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तुम्हारा हो गया CH3 होल 3 CH, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, CH3 होल 3 CH कंडेंस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। इसको कंडेंस फॉर्म हो गया CH3 होल 3 और CH कंडेंस फॉर्म में जब लिखा हुआ रहेगा। इसको फिर जब नेमिंग करना होगा तो इसको फैला के तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो इसका जहां तक नेमिंग करने की बात है, इसका नाम क्या होगा, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन था तो इसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन। ये कॉमन नेम हुआ इसका। और इसका IPAC नेम में इसको ब्यूटेन बोलते हैं। IPAC में इसका नाम क्या होगा तुमको, ब्यूटेन। और इसको क्या देना होगा, इसमें 3 ही कार्बन लगातार हैं तो 1 2 3 कर देंगे। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा 1 2 और 3, 3 कार्बन ही लगातार जाएंगे। तो ये 2 नंबर पे एक ये क्या होता है तुमको, CH4 का मीथेन होता था। तो एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर जाता तो वो एल्किल ग्रुप हो जाता था, मेथिल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका नाम हो गया IPAC में 2 मेथिल। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपेन। 1 वर्ड इसको कंसीडर करते हैं, 2 पे बाद डिजिट और लेटर को सेपरेट करने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे। 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो गया IPAC नेम। तो इसी तरह से और भी कंपाउंड्स होंगे जिसके नाम को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा जो एग्जांपल है तुम्हारा 13.1 जो दिया हुआ है, उसमें भी तुमको आइसोमेरिज्म के बारे में ही लिखा हुआ, उसका नाम भी लिखने हैं। तो हम उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। 13.1 में 6H14 के आइसोमर्स पूछे गए हैं शायद। 6H14 के आइसोमर्स लिखने हैं हमें 13.1 में। तो देखो वो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, उसी को उस पे ही आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी एक C4H10 का दे दिया, इसमें 2 ही आइसोमर बने। इसमें C6H14 के बहुत से बन सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कितने बनेंगे। दैट C6H14 का तुमको जो सबसे पहला बन सकता है, उसके जो आइसोमर बनेंगे स्ट्रेट चेन में रखेंगे हम लोग 6 कार्बन को, दैट इज हेक्सेन प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे 5 कार्बन चेन को क्या रख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट चेन में रखेंगे और एक को ब्रांच करेंगे। उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, उन सभी पॉसिबिलिटीज को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। NCERT एग्जाम्पल 13.1, इसमें C6H14 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है। इसके कितने कंपाउंड बनेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, इसके जितने भी आइसोमर बन सकते हैं उन सभी आइसोमर्स का हमें क्या करना है, नाम में उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके नाम को भी लिखिए, IPAC नेम लिखिए। और तुमको इसका नाम जहाँ तक है तो C6H14 में पहला क्या होगा, पहले तो हम लोग कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखेंगे, 6 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। तो जैसे कि चार बॉन्ड तो तुम लिख ही लोगे, कंडेंस फॉर्म में ही मैं लिख देता हूँ, CH3 CH2 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 CH2, 5 हो गया। लास्ट वाला जो होगा तुम्हारा उसमें 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन को काउंट करोगे 14 हो जाएगा। तो इसमें 6 हो गए तो इसका नाम क्या होगा, 6 लगातार हैं तो उसके लिए हेक्स होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लग जाता है, हेक्सेन। तो ये तुम्हारा 1 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 कार्बन को क्या रखेंगे हम लोग, स्ट्रेट चेन में रखेंगे। और इसमें से 5 कार्बन है, इसमें से एक ब्रांच में दे दीजिए हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ घट के इधर CH3 दे दीजिए। अगला हो जाएगा यहाँ पर, अब 3 हो गया, चौथा हो गया, 5वां और ये 6ठा। और इसका नंबरिंग किधर से हम लोग करेंगे, नेमिंग जब करेंगे तो इस छोर से नंबरिंग करना होगा, बिकॉज कि ये 5 कार्बन का चेन है तो इधर से 2 नंबर आएगा, बट इधर से हमको 4 नंबर आ जाएगा। तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। ये हो गया। अब इस 5 कार्बन में ही अब हम इसके नंबर को चेंज कर सकते हैं। 2 मेथिल के बाद इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 मेथिल कर सकते हैं। एक 5 कार्बन में ही हम लोग इसके मेथिल का पोजीशन को बदल देते हैं। तो ये तुमको, ये तो CH2 हो गया। सिंगल बॉन्ड दे ना दे वो सिंगल बॉन्ड ही होता है। CH हो गया, यहाँ CH3 आप दे दीजिए।
4 कार्बन हो गए, ये 5वां और ये 6ठा कार्बन हो गया। तो इसमें किसी छोर से नंबरिंग कीजिएगा तो आपको 2 नंबर ही पड़ेगा, तो आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं और इस साइड से भी किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए। तो ये क्या होगा तुम्हारा 3 मेथिल हो गया। ये क्या होगा 3 मेथिल और पेंटेन, ये 3 मेथिल पेंटेन। अब जहां तक है इधर की तरफ 4 मेथिल नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि 4 मेथिल दूसरे साइड से क्या हो जाएगा 2 मेथिल हो जाएगा। तो ये 5 कार्बन में तुम्हारा यही 2 आइसोमर बन सकते थे। 5 कार्बन को हमने स्ट्रेट चेन में रखा तो 2 आइसोमर बने। अब हम लोग 4 कार्बन को एक साथ रख करके 2 को ब्रांच में देने का कोशिश करेंगे। तो 4 कार्बन को आप रखें ब्रांच स्ट्रेट चेन में, तो इसमें 2 को ब्रांच देंगे। तो 2 में जैसे कि पहला ये तुमको इसी पर दोनों ब्रांच दे दो, चलो इधर भी CH3 दे दो, इधर भी CH3 दे दो, 2 ब्रांच हो गए इसी पर। और हमारे पास 3 कार्बन हो गए, तो 3 अभी तक 4 कार्बन हो चुके हैं, तो एक CH2 और एक CH3। तो सबसे बड़ा चेन कौन सा है, या तो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से। एक कार्बन सारा स्टेट चेन भी आपका हो सकता है, या यहाँ से भी लिखेंगे तो एक ही बात होगा, सबका नेम में कोई अंतर नहीं होगा। तो आप स्टेट चेन से ही कीजिए। 1 2 ये 3 हो गया और ये 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन में ये 2 नंबर पे क्या है हमारा CH3 है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया तुम्हारा डाइमेथिल और ये ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन लगातार हुआ तो ये ब्यूटेन हुआ 2 और एक हो सकता है तुम्हारा इसमें जैसे एक 2 हुआ, एक 2 हो सकता है इसका। देखो ये इसको जैसे कि बीच में एक दोनों पर अलग अलग ब्रांचिंग कर सकते हैं हम लोग। CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये एक CH3। तो ये इधर से दोनों छोड़ से किधर से भी नंबरिंग कीजिएगा एक ही नाम आएगा आपको। वह ये 2 ये 3 ये 4, तो 2 3 डाइमेथिल और ब्यूटेन। तो ये तुमको 5 आइसोमर होंगे। 3 अगर चेन अब इस 4 में भी संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी चेन या ध्यान होगा मैंने कहा था कि 1 और लास्ट से कभी भी आप ब्रांचिंग नहीं कर सकते, वो स्ट्रेट चेन में काउंट हो जाएगा। दूसरा 3 कार्बन चेन को अगर हम ले करके 3 कार्बन चेन को अगर स्ट्रेट चेन में लेके हम कोशिश करेंगे तो हमारे पास कितना ब्रांच देना पड़ेगा, हमें 3 कार्बन का देना होगा। 3 कार्बन का हम कभी भी ब्रांच देंगे तो एक में 2 लगेगा, एक में 1 लगेगा, तो आपका यहाँ मेन चेन में ही हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन। तो ये हम लोग कंसिडर कर ही चुके हैं, तो अब ये बन नहीं सकता है। तो इसके कितने आइसोमर बने, 5 आइसोमर बनेंगे। इसके 5 आइसोमर पॉसिबल होंगे। अगला तुम कोई भी अब इसके अलावा कोई भी ट्राई करोगे तुम्हारा नहीं आएगा आइसोमर। तो ये तुमको 5 आइसोमर हो गए। 13.1 में जो हेक्सेन के CH14 से कितने आइसोमर प्राप्त हुए, 5 आइसोमर हुए। एक हेक्सेन के थे, 2 हम लोग 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन, और ब्यूटेन के 2 प्राप्त हुए, 2 डाइमेथिल ब्यूटेन और 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। और अगर 3 डाइमेथिल भी नहीं होगा क्योंकि वो दूसरा साइड से फिर 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 13.1 एग्जाम्पल। 13.2 में क्या करना है, 11 का जितना भी हो सकता है एल्किल ग्रुप हमको दिया गया है। पेंटेन नहीं देके पेंटील का दिया गया, PENTYL। C5H11 होगा। C5H11 का मतलब पेंटील हो जरूरी नहीं है, वो तो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। और उसमें फिर हम लोग को कहा गया है कि उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, उसको OH को ऐड करके उसके नाम भी लिखना है। तो OH जाहिर है कि फंक्शन ग्रुप हो गया, तो उसमें OH का फंक्शन ग्रुप का आपको सफिक्स याद होना चाहिए। सफिक्स ओल होता है। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लिखा जाता है, ओल, तो उसका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। तो C5H11 से C5H11OH, तो C5H11 के कितने आप ग्रुप बनाइएगा, उसमें हर जगह पर आप OH जोड़ करके उसका नाम भी कीजिए। तो हम लोग नाम भी करते चले जाएंगे लगातार ही। तो पहले तो 5 कार्बन को क्या लिख देते हैं हम लोग, स्ट्रेट चेन में लिखेंगे। पहले नंबर दे दें। NCERT का एग्जाम्पल 13.2 है ये, C5H11, और इसमें क्या जोड़ देना है, OH ग्रुप जोड़ करके इसका नाम कीजिए। तो C5H11, इसको कितना तरीका से C5H11 को आप तोड़ सकते हैं। C5H11 तो पहले स्ट्रेट चेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रेट चेन कार्बन का CH3 CH2, 3 कार्बन हुआ, ये चौथा, और ये 5वां है, इसमें OH जोड़ दीजिए। तो जाहिर कि
C5H11 ये तुम्हारा एल्किल ग्रुप होता अगर ये OH नहीं जुड़ता। अब तो ये अल्कोहल का हो गया फंक्शन ग्रुप C5H11, तो CH3 CH2 इस रंग से होगा तो क्या होगा 5 का, तो नंबरिंग किधर से होगा। अब आपके पास दोनों तरफ में ऑप्शन नहीं है, अब जहां से ये फंक्शन ग्रुप नजदीक आएगा उधर से नंबरिंग होगा, तो ये 1 नंबर ये कार्बन हो जाएगा, और ये कितना नंबर हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 नंबर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये 5, तो ये तुम्हारा क्या हो गया पेंटेन 1 ऑल, इसका नाम हो गया PENTAN, और PENTANE नहीं लिखेंगे यहां पर, बिकॉज कि यहां पर जो प्रीफिक्स जो सफिक्स में जुट रहा है OL, ये भावेल हो तो लास्ट वाला जो E होता है वो ड्रॉप कर दिया जाता है इसका। एल्केन का जो लास्ट वाला E है वो ड्रॉप हो जाएगा, यहां पे एल्केन का ओल हो गया, ये 1 हो गए। दूसरा तुमको 5 कार्बन में इसका अब OH का जैसे पोजीशन आप पहले चेंज कर लें, जितना भी इसका जिसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं हम लोग, पहले OH के जितने पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं इसको पहले इसमें कर लीजिए, फिर इसका चेन इसको बनाएंगे कार्बन का, फिर चेन अलग अलग करके फिर उसके चेन आइसोमर बनाएंगे। तो पहले देखिए इसका पोजीशन आइसोमर क्या क्या होगा आपको, तो इसका पोजीशन आइसोमर CH3, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHOH ले लीजिए इसमें, ये 2 नंबर हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 नंबर 1 2 3 4 5, ये इसको इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा तुम्हारा पेंटेन 2 ऑल, PENTANOL 2 ऑल, ये पेंटेन 2 ऑल। एक पेंटेन 3 ऑल बन सकता है, तो पेंटेन 3 ऑल बन सकता है, क्योंकि ये तुमको यहां जाएगा तो दोनों तरफ से क्या होगा तुम्हारा इक्वल ही होगा, तो जाहिर है कि वो लेकिन 3 बनेगा। और ये आ गया तुम्हारा CH2 CH3, तो ये तुमको 1 2 3 4 5 ये क्या होगा तुम्हारा पेंटेन, ये 3 ऑल ये बन सकता है। चलिए ये पेंटेन का अब जो है स्टेट चेन में 5 नहीं रह सकता है, अब 4 ऑल नहीं बनेगा, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग इसका जो चेन आइसोमर बनाएंगे, मैं एक ब्रांचिंग करना हो, सिर्फ चारों कार्बन को आप 4 कार्बन को एक साथ रखिए, तो ये इसका चेन आइसोमर बनेगा। तो अभी तक हम लोग का 3 प्राप्त हुआ, 1 2 और 3 हुआ। अब हम लोग इसमें आते हैं 4 का, हम लोग पहले क्या कर लेते हैं 4 का बना लीजिए, 4 का बना लीजिए। अब इसमें पहले एक तुमको 4 का और एक कार्बन, एक अब की बार OH को भी देना है और एक CH3 को देना है, तो यहां पर जैसे कि OH को देते हैं पहले लास्ट में CH2OH, CH3 को तो लास्ट में ब्रांच दे ही नहीं सकते हैं आप, और चलिए यहीं पर से स्टार्ट कीजिए, CH3 को यहीं पर दे दीजिए लगातार, इसको ही बदलते जाएंगे, अलग अलग बनते जाएगा, इसमें और क्या 1 2 कितना ग्रुप हो चुका है, एक और जाएगा इसमें H, और यहाँ पर क्या होगा तुमको 2 जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा। इसका नंबरिंग ऑफ कोर्स ये इधर से होगा 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 2 मेथिल हो गया, ये पहले प्रीफिक्स में जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 1 नंबर नहीं भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल लिखिए, ब्यूटेन 1 ऑल, लेकिन स्पेलिंग आपका ई साइलेंट ही रहेगा, ई नहीं रहेगा वहां पर, तो ये ब्यूटेनॉल ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। अब जाएगा कि 3 मेथिल ब्यूटेनॉल बनेगा, इसको OH को अभी स्थिर रखिए, आप इसकी जितनी संभावना है सबको बना लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, यहां पर पहले 3 मेथिल बना लीजिए, CH3, यहां पे CH पे CH3 दे दीजिए, यहां CH2, यहां CH2OH, तो जाहिर है कि इधर से OH को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप को, तो नेमिंग होगा इसका 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, तो 1 नंबर तो लिखना जरूरी नहीं है, 3 मेथिल, क्या 4 मेथिल भी बन सकता है, तो नहीं बन सकता, वो कभी भी लास्ट में कभी भी ब्रांचिंग नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो 2 ऑप्शन था, अब तो 1 नंबर पे OH रखिए, अब आप OH को 2 नंबर पे रखिए, आपके पास ये विकल्प है। OH को क्या करते हैं, OH का पोजीशन क्या कर लेते हैं अब हम लोग 2 नंबर पे ले आते हैं, फिर CH3 के लिए आपके पास कितने पोजीशन होंगे वो देख लीजिए आप, तो CH3 चलिए इधर से 2 नंबर कर देते हैं, इधर से ही इस बार 2 नंबर, उधर से बहुत 2 नंबर हुआ, इधर से ही नंबर 2 कीजिए। अब इसके पास आपके पास विकल्प है CH3 के लिए, तो आप इसको CH3 को यहां भी ले सकते थे, चलिए अब इस बार तो यहां पर ले लीजिए, CH3 को 3 नंबर पे ले लीजिए, और ये क्या होगा तुम्हारा CH3। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये इधर से नंबरिंग होगा, जाहिर है कि जिधर से OH नजदीक पड़ेगा उधर से ही प्रीफरेंस होगा, तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा 3 मेथिल और ब्यूटेन, इस बार 2 ऑल है ये, तो 2 लिखना आवश्यक है, 2 ऑल, और एक होगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, CH3 इसी पर OH भी दीजिए, इसी पर CH3 भी दे दीजिए।
इन सबों का खुद से प्रैक्टिस करोगे अपना, तो 1 2 3 4, ये क्या नाम हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये तुम्हारा हो गया। अब एक व्यक्ति, ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 कार्बन का हो गया। अब इसमें 4 कार्बन में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 3 कार्बन को अगर स्टेट चेन में रखते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं इसमें। 3 कार्बन को अगर हम लोग स्टेट चेन में रखें तो 1 2 3, तो इसमें क्या बन सकते हैं, तो जाहिर है कि OH तो आप यहां भी ले सकते हैं, और हमें 2 ब्रांच देना है। ब्रांच हम कभी भी यहां लास्ट से नहीं देते, तो इसका एक हमारे पास 2 ब्रांच यहां पे दिया जा सकता है, एक विकल्प है हमारे पास। यहां पर हम CH3 ले सकते हैं, इधर भी हम क्या कर सकते हैं, CH3। एक तरफ C2H5 नहीं ले सकते हैं, तो फिर 4 कार्बन लगातार हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प है ब्रांचिंग करने का। और OH, अभी इस कार्बन का जब 4 बॉन्ड पुर ही गया तो इसमें OH का कोई जगह नहीं है। OH का जगह या तो इधर पड़ेगा इधर पड़ेगा, वो एक 1 नंबर ही होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मैंने इसमें एक ही कंपाउंड बनेंगे। इसमें या इधर दीजिए, तो ये तुम्हारा 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। क्या नाम हो गया इसका, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तुम्हारा नाम हो गया। इसमें अब कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा कि तुम देख लिया होगा कि 2 नंबर पे ही ब्रांच कर सकते हैं CH3, 2 नंबर पे OH हम दे नहीं सकते, मेरे पास अब जगह ही नहीं वहां, दोनों पे 4 हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारे 8 जो कंपाउंड्स थे इसके बने। इसका मतलब 8 एल्किल ग्रुप इसके पॉसिबल थे C5H11 के, और प्रत्येक में OH को जोड़ के उसके नाम भी यहां पर लिख दिए गए हैं। तो ये तुम्हारा 13.2 नंबर एग्जाम्पल था। अब है 13.3 है तुम्हारा। 13.3 क्या है, तो 13.3 में IUPAC ने कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उसके फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म है। हाँ, CH3 होल 3, अच्छा अभी लिखते हैं उसको, फिर पहले अरेंज करना होगा, पहले फैलाना पड़ेगा उसको, और उसके बाद फिर उसके नाम को लिखना पड़ेगा। तो 13.3 है तुम्हारा। तो फार्मूला दिया हुआ है, उसका हमको नेमिंग लिखना है। कितने 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें 13.3 में। NCERT का एग्जाम्पल लिखते हैं 13.3, इसका 1 नंबर। हाँ बोलो क्या है, CH3 होल 3, CH2 CH3 होल 3। तो देखो इसका पहले आप इसको अरेंज कीजिए, इसको कंडेंस फॉर्म को आप पहले इन लार्ज फॉर्म में लाइए। तो इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 CH3 जोड़ दीजिए, एक कार्बन से CH3 होल 3 हो गया ये। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं CH3 होल 3, और ये C हो गया। यहाँ तक हो गया तुम्हारा, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्या, यहाँ CH2 है ये, अब ये CH2 लिखेंगे, और फिर क्या है हमारा C है, और उसके तीनों तरफ क्या होगा, CH3 है। तो इसको कंडेंस फॉर्म को इसको क्या करें हम लोग, इसको इस ढंग से स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसका नेमिंग करना है। जाहिर है कि इसमें तो कम स्टेट चेन आपका मेन चेन हो ही जाएगा, और दूसरा है कि दोनों इधर से भी आप सेम सिमेट्रिकल है दोनों तरफ से, तो आप किधर से भी नेमिंग करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो 2 2 और 4 4 टेट्रामेथिल हो गया। ये 2 2, 2, 4, 4 टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल 4 के लिए टेट्रा हो गया। और तुमको कितने कार्बन लगातार हुए हैं हमारे पास, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटीन लिखते हैं। तो ये तुम्हारा पहला का नाम हो गया, ये पहला हो गया तुम्हारा। चलिए दूसरा क्या है आपके पास कंपाउंड, दूसरा नंबर CH3 का होल 2, CH3 होल 2, C6 C2H5 का होल 2, और कुछ C2। देखो इस कार्बन का 4 बॉन्ड पुर जाएगा। देखो यहां से अगर ब्रेक करेंगे तो इसमें 2 तरफ CH3 देना है, और 2 तरफ क्या देना है हमको, C2H5।
तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दो, इधर दो तरफ क्या दे दीजिए, CH3 दे दीजिए। चलिए एक तरफ CH3 इधर देते हैं, एक CH3 इधर देते हैं, एक C2H5 इधर देना है। C2H5 को आप CH2CH3 भी लिख सकते हैं इसको, और C2H5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक हमको जाना है C2H5 लिखें या CH2CH3 लिखें, आप CH2CH3 उसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए। अब ये देखिएगा आपके पास ज़्यादा कार्बन किधर से आ रहा है। अगर हम स्टेट चेंज जाएंगे तो हमारे पास कितना कार्बन मिलेगा, 1 2 3 4। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो जाहिर है कि 5 कार्बन है तो वही हमारा मेन चेन होगा। तो और नंबरिंग क्या होगा हमारा, या तो आप इधर से करें या इधर से करें, बात क्या पड़ेगा आपको, इक्वल पड़ेगा। तो 1 2 ये 3 4 5। कभी भी ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट चेन हमेशा मेन चेन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कितना नंबर पे आ गया, 3 डायमेथिल हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा, 3 डायमेथिल और पेंटेन हो गया। ये 5 कार्बन का पेंटेन हो गया। चलो अगला एक और क्वेश्चन है, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। तो देखो अच्छा खैर इसका लिख देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, तीसरा नंबर लिख देते हैं, टेट्रा टर्ट ब्यूटेल मीथेन। तीसरा नंबर तुम्हारा है टेट्रा टर्ट ब्यूटिल मीथेन। टर्ट ब्यूटिल का स्ट्रक्चर आइसो, ये सब का तुम देखोगे, तुम जो पिछला चैप्टर का जो लेक्चर है 12 पॉइंट का, उसमें तुमको ये सब का स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्म टर्सरी इन सबों का तुमको मिल जाएगा। लेक्चर 3 में शायद तुम्हारा दिया हुआ है, 12.3 जो लेक्चर होगा जो तुम्हारा, उसमें तुम इन सबों का स्ट्रक्चर देख सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटिल इन सबों का क्या स्ट्रक्चर होता है। ऐसे फिर यहाँ पे अभी हम बता ही रहे हैं टर्सरी का। तो टर्सरी में क्या होता है, तुमको एक कार्बन जो होता है उससे तुमको 3 तरफ से क्या जोड़ दीजिए, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप जो है तुमको, टर्ट ब्यूटिल ग्रुप किसको कहते हैं, देखो टर्ट ब्यूटिल मतलब टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जो होगा, एक कार्बन है उसके 3 तरफ CH3 होगा, ये और इधर से ये CH3 हो गया, ये 4 कार्बन होगा इसलिए ब्यूटिल कहलाएगा। तो ये तुमको कहलाता है टर्सरी ब्यूटिल। ये क्या कहलाता है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कील ग्रुप। एल्कील मतलब ये ग्रुप हो गया, टर्सरी ब्यूटिल एल्कील, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप कहलाएगा, ये है एल्कील ग्रुप में टर्सरी ब्यूटिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है कि टेट्रा टर्ट ब्यूटिल है, 4 गो टर्ट ब्यूटिल है, उसका नंबर कितना है। और मीथेन, मीथेन का मतलब ये कॉमन नेम में लिखा हुआ है चीज, मीथेन का मतलब एक कार्बन उसके चारों तरफ से हमको क्या देना है, टर्ट ब्यूटिल को देना है। तो देखिए एक कार्बन लीजिए, इसके चारों तरफ से इस टर्ट ब्यूटिल को दीजिए, इधर की तरफ दे दिए, एक इधर हो गया, चलिए इधर एक दे दीजिए, इधर की तरफ 3 CH3 हो गया, चलिए ये हो गया तुम्हारा। अब क्या हो जाएगा, इधर की तरफ यहाँ पर आ जाइए, इधर की तरफ दीजिए, यहाँ पर भी CH3 का होल 3 यहाँ पर दीजिए, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 का होल 3, चलो ये हो गया तुम्हारा। अब जहाँ तक है इसका नाम का करने का, इसको कैसे नाम लिखोगे। इसका नाम लिखने के लिए जैसे कि कोई भी चेन किधर से भी लोगे एक ही बात पड़ेगा, तो नंबरिंग तो आपको करना इजी है, सिमेट्रिकल है सब तरफ से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है नाम करने में। इसको 1 नंबर लीजिए, इसको 2 नंबर, और ये क्या होगा मेरा 3 नंबर, फिर ये क्या होगा तुम्हारा 4 नंबर, और ये हो गया तुम्हारा 5 नंबर। तो जहां तक कि देखा जाए 2 नंबर कार्बन पे कितना, 2 मेथिल ग्रुप दिख रहा है, 4 नंबर पे हमें क्या दिख रहा है, 2 मेथिल ग्रुप है, और 3 नंबर पर 2 टर्ट ब्यूटिल ग्रुप जुटा हुआ है। तो अगर हम टर्सरी ब्यूटिल को अगर हम लोग इसमें नाम में शामिल करते हैं, तो हम लोग का जो नेम लिखने का एक तरीका जो हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक में परमिट भी करता है, आईपीएससी में टर्सरी सेकेंडरी इन सबों को लिखा जा सकता है। तो हम चाहे ब्यूटिल का बी पहले आएगा, इसके 2 तरीका का नाम लिखने का तरीका, एक तरीका से पहले लिखते हैं, देयर आफ्टर फिर एक दूसरा कन्वेंशन उसका बताएंगे। तो इसका क्या नाम होगा, इसको 3 नंबर पे टर्ट ब्यूटिल है, तो ब्यूटिल का बी पहले आएगा और मेथिल का एम क्या आएगा बाद में आएगा। तो हम क्या लिखते हैं 2,2 सॉरी हाँ 3,3 डाई टर्ट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल। उसके बाद लिखेंगे हम लोग टर्ट ब्यूटिल
उसके बाद 2,4,4 टेट्रामेथिल। ये क्या हो गया? टेट्रामेथिल। और कितने कार्बन आपके पास आ रहे हैं? 5 कार्बन, दैट इज पेंटेन। एक तो ये स्कीम होता है। दूसरा है कि अगर ब्रांच में ब्रांच मान लेते हैं कि इसको तो टर्ट ब्यूटेन हम लिख भी दिए, इससे भी और बड़ा ग्रुप ब्रांच में आ जाता, तो क्या करेगा आदमी? तो उस ढंग से तो लिखना संभव नहीं होगा हर हमेशा। तो इसका कन्वेंशन ये है, एक तरीका एक लिखने का, कि आप इसको चाहें तो यहां भी वो बात लागू कर सकते हैं। आप इसको ब्रांच में भी इसको पहले नंबरिंग कीजिए। क्या करना है हमको? इसमें भी ब्रांच में ब्रांच कर लीजिए। जैसे कि आपका ये 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से इस जो ब्रांच से डायरेक्ट जो कार्बन जुटा है उसका आप नंबर लिखें, इसको नंबरिंग करें। इसको 1 नंबर लिखिएगा और उसके बाद जिधर भी आपको ज्यादा कार्बन मिलेगा उधर की तरफ आप मेन चेन में चले जाइए। तो आपके पास दोनों तरफ सब तरफ बराबर ही मिल रहा है। और यही बात क्या हो रहा है तुम्हारे यहां भी लागू हो रहा है। इसको हम लोग 1 नंबर कार्बन लिखेंगे और किसी की तरह साइड क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, किसी को 2 नंबर लिख देंगे, 2 ही कार्बन हमको स्टेट में मिलेगा। मतलब ब्रांच से जो जुड़ा हुआ है, इसमें कहां से स्टार्ट करना है नंबरिंग को, ये बात ध्यान रखिए। जो मेन चेन के जिस कार्बन से एक कार्बन जुटा हुआ है उसी कार्बन से आपको ब्रांचिंग करना है स्टार्ट। उसी को 1 नंबर क्या करना है आपको हमेशा मानना होगा। और उसके बाद जिधर ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलेगा उसमें ब्रांचिंग कर लीजिए आप। तो यहां हमारे पास 2 ही कार्बन चेन क्या हो सकते हैं हमारे पास, मिल सकते हैं चाहे किधर भी जाएं। तो यहां पर जब लिखेंगे तो ये देखो क्या होगा तुम्हारा, एक पे डाइमेथिल है और एथिल ग्रुप है। ये 2 कार्बन लगातार मिले तो वो क्या ग्रुप कहलाता है? ये एथिल ग्रुप हुआ। लेकिन उसमें मेथिल 2 ब्रांच में है। यहां पर ये दिख रहा है 1 नंबर पे क्या हमको दिख रहा है? 2 मेथिल ग्रुप दिखता है। और वही बात वहां भी है। तो इसका जो नाम होगा तो एथिल जाहिर है पहले आएगा। जब अब ये क्या होगा, ये ब्यूटिल जैसे था, ब्यूटिल का बी पहले आया। अब कंपटीशन है एथिल और मेथिल में कंपटीशन है तुम्हारा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो ऑफकोर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आगे आएगा? एथिल ही आगे आएगा। तो और वो एथिल कितना नंबर पे जुटा हुआ है? 3 नंबर पे जुटा हुआ है, दोनों तरफ से है, तो इसलिए 3 लिखिए पहले। 3 डाई। उसमें क्या जुटा हुआ है? उसमें 1 डाइमेथिल, ब्रैकेट में लीजिए 1,1 डाइमेथिल और ये एथिल ग्रुप। तो यहां पर देखिए क्या किस ढंग से लिखा गया, ये तुम्हारा हो गया। ये 1,1 डाइमेथिल और एथिल ये तुम्हारा ग्रुप जुटा हुआ है। और डाई लिखे चूंकि दोनों तरफ 3 पर है इसलिए ऐसा लिखिए। अब इसमें क्या लिखेंगे फिर? अब हमारे पास जो लिखते थे 2,4,4 ये टेट्रामेथिल, ये मेन चेन का ही पार्ट है, टेट्रामेथिल और ये पेंटीन। तो ये दोनों तरीका से इसका नाम किया जा सकता है। और ज्यादा ब्रांच हो तो आप टर्ट ब्यूटिल से नहीं परिचित हैं तो इसको, लेकिन देखिए टर्ट ब्यूटिल ऐसा नहीं कि आपको अभी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज देख रहे हो उसमें लिखा हुआ टेट्रा टर्ट ब्यूटिल मिथेन। तो जो टर्ट ब्यूटिल को नहीं जानेगा तो वो तो इस क्वेश्चन को पहले स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएगा। तो फिर वो आप इस स्कीम से नेमिंग करें या इस स्कीम से आपका स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो पहले जो बताया गया था टर्ट ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, उसे जो पिछले चैप्टर में पढ़ाई हुई वो सब आपको आना चाहिए जो कॉमन नेम में यूज होते हैं कॉमन सिस्टम में। और जैसे इस आईपीएससी भी उसको अलाउ किया है तो उसको आप उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये 3 ही थे, 13.3 में यही था, 3 था ना, और है तो ये तुम्हारा 13.3 का हो गया। 13.4 में क्या है? इसका क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है 13.4 का। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने में पहले तो हम लोग को देखते हैं, पहले जितने मेन जो है तुमको जो है देख लेंगे कि कितने कार्बन स्टेट चेन में जो कि उसके नाम लास्ट के नाम में जो है उससे पता चल जाएगा हमको। और उसके बाद जो है ब्रांचिंग उसके आधार पर कर देंगे तो आसानी से। और फिर जितना जरूरत होगा उतना हाइड्रोजन को क्या कर देंगे वहां फिलअप कर देंगे। तो आसान है भरना इसको। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.4 नाम पढ़ो पहला क्या है? टेट्रामेथिल हेप्टेन 7 कार्बन। तो पहले देखो जैसे कि तुमको अगर आसान है तो पहले से आप 7 कार्बन आप पहले ले लीजिए। हेप्टेन है आपका तो इसमें 7 कार्बन को आप लगातार ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ये हेप्टेन हो जाएगा हमारा। अब क्या है, कितना था बोलो? 3 कितना था? 3 इधर से ही 1 2 3 कर लेंगे। इसको 1 नंबर कार्बन ले लेते हैं, इसको 2 नंबर नंबरिंग कर दो यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 ये क्या होगा? 3 नंबर ना, 3 पे क्या लेने हैं हम लोग?
मिथाइल। चलिए 3 और 4 पे 3 4 ना, 3 4 पे हो गया मिथिल, और 4 पे 1 3 4 यहाँ भी 4 पे 2 है। अच्छा 1 5 पे हो गया, अपने कहें, और ये हो गया 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये हो गया 7। अब जैसे इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 3 लगेगा, इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा, तो बढ़िए इसको, और इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी, इसमें नहीं लगेगा, 4 में तो आपको भर ही गया, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएगा। और नंबरिंग आपका तो ये नेम तो आपका हो ही गया, लिखा हुआ था, हो गया स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या बहुत आसान है, आप जितना कार्बन चेन है उसको रख दीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ लोकेंट्स देना है, ब्रांचिंग देना है, वहाँ पर वो ब्रांचिंग उसको डाल दीजिए, और उसके बाद जो है आप जो है जितना हाइड्रोजन की जरूरत है 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको भर दीजिए। तो इट इज़ वेरी इजी। चलिए दूसरा क्या है, हेक्सेन। चलिए फिर वही टेक्निक अपनाइए। ऐसे जाहिर है कि 3 4 5 6, अब क्या करना है, 2 और 5 पे धीरे से दे दीजिए 2 नंबर, 1 नंबर, ये 2 नंबर लीजिए, तो ये इस पर मिथाइल दे देना, 3 4 और 5 पे देना है, तो ये 5 पर, ये इस पर, और यहाँ पर भरिए CH3 हो गया, यहाँ पे कितना होगा CH हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH2, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CH, यहाँ पर CH3 हो गया। तो काफ़ी आसान है। चलिए अगला नेक्स्ट, अब 13.5 तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जस्ट उसको क्या कर देना है, आप जितना कार्बन है भर दीजिए, उसका हाइड्रोजन उतना फिलअप कर लीजिए। तो 13.5 में क्या है क्वेश्चन, उसमें भी स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और इसमें तो ये बात कह रहा है कि ये तो नाम ही गलत होगा, ऐसा कोई कंपाउंड हो ही नहीं सकता है। तो ये तो 2 इथाइल पेंटेन, तो ये देखो ये कंपाउंड ही गलत है, जैसे इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। NCERT एग्जाम्पल 13.5। चलिए तो इसमें देखते हैं कि एक कंपाउंड उसने लिखा है 2 एथिल और पेंटेन ना, तो ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। देखिए कैसे देखिए, 5 कार्बन आप दे दीजिए पहले, 1 2 3 जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 5। 2 नंबर पे उसने कहा एथिल देने, चलिए 2 नंबर पे एथिल दे दीजिए, CH2 CH3, और यहाँ पे CH3 भर दीजिए जैसे भरते हैं। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1 हाइड्रोजन हमें लगेगा, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, अभी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे हमारे, और इसमें भी 2 आएंगे, और इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कंपाउंड। तो अभी कह सकते हो कि पॉसिबल क्यों नहीं है, जब बन ही गया स्ट्रक्चर तो काहे नहीं पॉसिबल, इसका नाम गलत ढंग से लिखा हुआ। देखिए ये 5 कार्बन चेन तो आपका यहाँ है, लेकिन जब यहाँ एथिल जुड़ा है तो आपके पास इधर से अगर जाएंगे तो 6 कार्बन चेन हमें मिलेगा, 6 कार्बन मिलेंगे हमको ये इसमें जो है लॉन्गेस्ट चेन में। तो जाहिर है कि हमें नेमिंग इधर से करना चाहिए, और जाहिर है कि ब्रांच में इधर से नजदीक पड़ा तो इधर से ही नंबरिंग होगा, इस साइड से नहीं होगा। तो ये 1 2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, और क्या हो गया तुम्हारा ये 4 5, और ये 6 हो गया। तो 6 कार्बन, जबकि 6 कार्बन आपके पास उपलब्ध है, तो इसको 5 कार्बन, तो ये कहना ही क्या है आपका गलत है। तो ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं मिलेगा। तो इसका नाम ऐसे एक्चुअल नाम होगा 3 मेथिल हेक्सेन। इसका क्या नाम हो गया, हेक्सेन। ये गलत नाम है इसका, ये नेम ही, ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा नहीं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये पता चल रहा है कि ये नाम इसका ये आएगा, तो उस स्ट्रक्चर तो बन जाएगा बट ऐसा नाम होगा ही नहीं, इसलिए वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए दूसरा क्या है इसी टाइप का, 5 एथिल, तो इसका तो बन ही जाएगा, ये तो इसमें गलती नहीं है। देखो 5 में एथिल दिया है तो 2 कार्बन आपको दोनों तरफ से पड़ रहा है, 5 में नहीं है, 6 में रहेगा तब ना दिक्कत होता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 कार्बन आप दे दीजिए, तो CH3, देखिए 5 में एथिल देना है, और कितना मेथिल देना है तुमको, 3 में। चलिए 5, और नाम इसमें भी गलती है ही, नेमिंग का तो साइड गलत चुना गया है इसमें।
ये जो नेमिंग का साइड है उस तरह का गलती तो नहीं है इसमें, बट क्या चीज गलती किया हुआ यहाँ पर, नंबरिंग का काउंटिंग का क्या किया है, ये मिस्टेक किया गया, उसको उल्टा साइड से काउंटिंग क्या होना था, इसको लिखना चाहिए था, मतलब 2 होता, एथिल है वो क्या होगा 2 एथिल होता, और उसको क्या लिखा गया यहाँ पर 3 होता, हाँ 3 होता, वो स्ट्रक्चर बनने से पता चल जाएगा। तो वो नंबर ये भी क्या है, ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं ही करेगा। इसमें गलती का तरीका ये है कि नंबरिंग ये गलती किया गया है, उसको बनाने के बाद स्ट्रक्चर बनाने के बाद तुम्हें जिसको नहीं समझ में आ रहा समझ में आ जाएगा। कितना 6 कार्बन का चेन है, नहीं कितना का 7 का है भी ना, हेप्टेन ही है भी। तो देखो 7 कार्बन जो पहले है बनाने के लिए बोला जा रहा है उसको बनाइए, उसके बाद नेमिंग कीजिए, उसका आपको पता चल जाएगा इसका क्या गलती है इसमें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 5 नंबर पे एथिल ग्रुप है, तो इधर से ही नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, या इधर से नंबरिंग, तो यहाँ पर यह क्या होता है, यहाँ पर या तो इधर से नंबरिंग कर दीजिए आप 1 2 3 4, ये 5 हुआ ना, यहाँ पे क्या दे दीजिए एथिल दे दीजिए, और क्या है 3 पे इधर से नंबरिंग जब कर रहे हैं तो यहाँ से नंबरिंग देना होगा, तो ये तुम्हारा कितना नंबर कार्बन हुआ, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसमें देना होगा ना, इसमें CH3 दे दीजिए। अब इसमें गलती ये होगा, पहले तो आप हाइड्रोजन भर दीजिए, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 लगेगा और इसमें 1 लगेगा, और इसमें भी 2 लगेगा, इसमें चौथा में ये चौथा यहाँ है 2 लगेगा, इसमें 1 ऊपर 1 नीचे दे दीजिए, 2 हो गया। 5वां में भी 1 लगेगा तुम्हें, 6ठा में 2 लगेगा और 7वां में 3 लग जाएगा। तो ये तुम्हारा जहां तक की बात रहा इसमें नंबरिंग, जबकि देखिए आपको यहां से 1 2 3 नंबर पे जब आपको ब्रांच मिल रहा है, और इधर से कितना नंबर पे आपको ब्रांच मिल रहा है, और आप नंबर इसका लिख रहे हैं पहले, इधर से कितना नंबर पे मिल रहा है, इधर से भी 3 नंबर पे मिल रहा है ना। तो ये तो ठीक है कि 3 नंबर ब्रांचिंग क्या है, इधर से मेथिल मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है, एथिल मिल रहा है। नंबरिंग सेम है 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो ब्रांचिंग तो सेम जगह पे दोनों तरफ से आया, लेकिन हमको एथिल का, जहां तक ये एथिल ग्रुप में ETHYL इसका स्पेलिंग है, और मेथिल का स्पेलिंग क्या है हमारा METHYL। तो मेथिल का M तुम्हारा बाद में आता है और एथिल का E पहले आता है, तो हमें क्या होना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए था, एथिल को पहले नंबरिंग में क्या देना चाहिए था, प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर सेम जगह पे आ रहा है तो एक बार ध्यान रहे, अगर ये 3 नंबर, ये इधर से 3 नंबर पे मेथिल आ गया और इधर से ये 4 नंबर पे एथिल आ जाता, तो फिर हम उसको प्रेफरेंस दे देते। तब हम क्या करते, तब हम किसका, जैसे ये इसको इधर से 2 नंबर पे ही अभी मेथिल आ जाता, सपोज दैट इस मेथिल को कहां कर दें, इसको 3 के बजाय 2 पर कर दें, तो आपको तब इसका कंसिडरेशन नहीं होगा। जब इक्वल पोजीशन पे आ रहा है तब किसका कंसिडरेशन होगा, तब उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको सीनियरिटी दे देंगे हम लोग। तो यहां पर जैसे कि मेरे कहने का मतलब हो गया कि यहां पर जो नंबरिंग है, जो तुम्हारा जो नेम है, ये गलत क्यों है, बिकॉज कि हमें इथिल को प्रेफरेंस देना था, तो हमें नंबरिंग किधर से करना चाहिए था, इस साइड से नंबरिंग करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 नंबर पड़ेगा ना, ये 3 नंबर पड़ता, ये 3 नंबर कार्बन होता, और ये क्या होता तुम्हारा, ये तुम्हारा 5 नंबर होता, ये 3 नंबर होता, और ये 3 नंबर, ये 3 नंबर होता और ये 5 नंबर, ना कि ये इधर से 3, ये 3 को इधर से करके ये 3 कर देगा, इसको 5, ये एथिल का ये गलत है। तो इसका एक्चुअल नाम क्या होगा 3 एथिल, 3 एथिल का ई पहले लिखा आएगा अभी, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, इट इज द करेक्ट नेम। तो ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा, तो 13.5 तुम्हारा था, इसमें आइसोमेरिज्म डील हो गया, नोमेनक्लेचर भी तुम्हारा डील हो गया। अब जो तुम्हारा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद तुम्हारा टॉपिक आएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो या बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी स्कूल के लिए, तो राइस्टल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे किसी भी प्रकार की मदद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ले सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ।